आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव पे या फिर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पे विश्वास कर रहे नहीं, देखिए, हम लोग तो गठबंधन में हैं। हम लोग गठबंधन धर्म निर्वाह कर रहे हैं। निश्चित तौर पे लड़ाई 15 साल बनाम 15 महीने का होगा। और जितने मुद्दे में लड़ाई पार्टियों का नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि ये लड़ाई प्रदेश लेवल की बात करें तो बिहार में ही ऐसा हुआ है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही कई सीटों पे जो है दोनों ही नॉमिनेशन करवाए हुए हैं। ये तो एनडीए के साथ भी है। फ्रेंडली फाइट आज से नहीं हुआ है, मुझे लगता है वर्षों से ऐसा होता आ रहा है कि हम कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट कर लेते हैं। इसका नमस्कार, प्रणाम। मैं संजीत चौधरी, एक्टिव लाइव से, और इस वक्त मैं हूँ बेनीपट्टी विधानसभा में, और नलिनी जी जो कि कांग्रेस के यहाँ के प्रत्याशी हैं, और यहाँ पे इनकी तैयारी के लिए बात करते हैं। सर, कैसी तैयारी चल रही है? यहाँ कल आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी का प्रोग्राम है। अरेर हाई स्कूल में हम लोग खड़े हैं अभी। पूरे देश में जिन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसका नारा दिया, जो दलित, शोषित, वंचित और समाज के सबसे पीछे पायदान में बैठी हुई महिला थी, उनकी एक मुखर आवाज हम लोगों की बहन प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और तमाम जो बेनीपट्टी विधानसभा की जनता है वो इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ रही है। और बेनीपट्टी विधानसभा में एकमात्र नारा है कि बेनीपट्टी का नेतृत्व बेनीपट्टी का बेटा करेगा। बिल्कुल सही बात है सर। जैसे कि मैं पूरे दिन आज जो है बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में मैं घूम रहा था, और मैं कई समाज के कई लोगों से बात किया, और उस समाज के लोगों सबसे यही बातें सामने आई कि जो है एक बार जो है जब मैं किसी किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, उनका नाम लिया कि जो है ये झाजी कम्युनिटी से ही जो है उन्होंने इस क्षेत्र को बहुत पीछे छोड़ दिया और बहुत पीछे कर दिया, और फिर एक झाजी ही उनके टक्कर में खड़े हैं। तो कैसे लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं? देखिए, जो विगत विधानसभा चुनाव हुआ बेनीपट्टी का 2020 में, उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ की जनता, यहाँ की यहाँ के जितने भी अभिभावक हैं, माताएं, बहनें हैं, उन्होंने इस बात को बारीकी से समझा कि लगातार बेनीपट्टी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ना यहाँ स्वास्थ्य पे कुछ काम हो पाया, ना यहाँ सड़क नाले पे कुछ काम आया। जो सबसे अहम यहाँ दो मुद्दा था, जो बेनीपट्टी सुखाड़ और बाढ़ से ग्रसित है, उस पर कुछ काम हो पाया। और निर्विद्यमान विधायक जी 2010 में जब पहली बार यहाँ आए, बाहर से आए हुए थे, जब वो चुनाव लड़े तो उन्होंने ये कहा, जहाँ आप अभी खड़े हैं, कि अरेर को हम प्रखंड मुख्यालय बनाएंगे। 15 साल बीत गए लेकिन एक चर्चा भी नहीं अरेर मुख्यालय पे वो कर पाए। तमाम ऐसी बातें हैं जिससे बेनीपट्टी की तमाम जनता जनार्दन इस बात को समझ चुकी थी कि बेनीपट्टी के साथ उनका सौतेला व्यवहार है। न सूबे की सरकार की नज़र बेनीपट्टी विधानसभा पे पड़ी 20 वर्षों में, और न ही निर्विद्यमान विधायक जी का। इसीलिए यहाँ की आवाम ने मन बना लिया कि चूंकि बेनीपट्टी का दर्द बेनीपट्टी की मिट्टी का जो बेटा है वही एहसास कर सकता है, उसी को पता चल सकता है। यही कारण है कि तमाम जितने भी बेनीपट्टी विधानसभा की जनता मालिक हैं, उन्होंने एक आवाज बुलंद किया 2020 चुनाव के बाद कि बेनीपट्टी का नेतृत्व बेनीपट्टी का बच्चा करेगा। और ये दलगत भावना से हट के, मैं ये नहीं कह रहा है कि ये सिर्फ मेरा मुद्दा था, दलगत भावना से उठ के आगे करेंगे। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि विगत 20 वर्षों में एनडीए की सरकार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बता दीजिए कि उस 20 वर्ष से पूर्व यहाँ चीनी मिलें थी, यहाँ सूत मिलें थी, एक भी ऐसी फैक्ट्री है जो चालू हो पाई? नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ करके चिल्ला करके मोतिहारी में कह गए कि जितनी भी चीनी मिल है उसको चालू करके ही, चाय पी के ही हम दोबारा यहाँ आएंगे। मुझे लगता है वो भी उनका चुनावी जुमला था। तो यहाँ की आवाम इस बात को समझ चुकी है। आप किसी को लगातार बहुत दिनों तक नहीं ठग सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा और अभी भी मेरा यही कहना है कि यहाँ की आवाम इस बात को समझ चुकी है कि ना सूबे की सरकार की नज़र बेनीपट्टी पे और ना ही निर्विद्यमान विधायक जी की। निर्विद्यमान विधायक जो हैं वो
ऐच्छिक कोष के शिलान्यास उद्घाटन को ही बेनीपट्टी का डेवलपमेंट समझ बैठे। आपको जानकर के आप दुखी होंगे कि कुछ महीनों पहले इसी बेनीपट्टी में एक गांव दहिला गांव पड़ता है, वहां पे 3 बच्चियां बाढ़ के पानी में डूब के मर गई। हालात ये था, और ये दुर्भाग्य है बेनीपट्टी का, कि उस बच्चियों के लाश को ट्रैक्टर के माध्यम से सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बेनीपट्टी के लिए। लेकिन विधायक जी का तो मैसेज ये भी आता है कि विधायक जी ने, मेरे को जहाँ तक जो है सूचना जो मुझे भी मिला है, कि विधायक जी कहते हैं कि मैं 5,000 रुपये खर्चा करके बेनीपट्टी में जो है बेनीपट्टी के लोगों से मिलने के लिए आता हूँ और यहाँ पे जो है दावत खा करके मैं जाता हूँ। ये चुनावी माहौल देख करके हताश और निराश हो गए हैं बेचारे, उम्र का भी तगाजा है, हताश और निराश हो गए हैं। बेनीपट्टी जो अनुमंडलीय मुख्यालय है, अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले पानी का वहाँ हाहाकार पहुँच गया। अब जाके सर्वे कीजिए, हम आपको आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप जाके सर्वे कीजिए कि बेनीपट्टी का बच्चा, बूढ़ा, महिलाएं, बहनें जितने भी थी, पानी के लिए तरस रही थी। उस समय ये बच्चा, ये बेटा, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारे समस्याओं का निदान कर दिया, लेकिन जितनी मेरी क्षमता थी, जब तक बेनीपट्टी पानी की समस्या से जूझता रहा, मेरा एक छोटा सा प्रयास हुआ, और जब तक पानी की किल्लत रही, मैंने पानी पहुंचाने का काम किया। लेकिन निर्विद्यमान विधायक, एक बयान निकाल के दिखा दीजिए आप कि उन्होंने कम से कम चुनावी जुमला की तरह, जिस तरह से अरेर मुख्यालय बनाने के लिए परमानेंट बस पड़ाव आज तक वो नहीं बना पाए, चुनावी जुमला भी एक बार वो बोल देते किसी को कि नहीं पानी की किल्लत है, हम उसका निदान कर रहे हैं। पटना में वो एसी में हवा खा रहे थे और यहाँ पे बच्चे और बूढ़े बेनीपट्टी में पानी के लिए तरस थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है सर, आप बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय है वर्षों से। बगल में चले जाइए कमतौल, बगल में चले जाइए जयनगर। जयनगर और बेनीपट्टी विधानसभा की दूरी महज 5 से 5.5 किलोमीटर की है बॉर्डर की। जयनगर और कमतौल रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, आज तक बेनीपट्टी रेलवे कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा। मैंने पहले कहा आपसे कि आज तक बस पड़ाव नहीं बेनीपट्टी में हो पाया, एक स्टेडियम बेनीपट्टी में नहीं ले आ पाए। तो क्या विकास किया उन्होंने? विकास किया उन्होंने अपने बच्चे के नाम से, अपने परिवार के नाम से एक मतलब लगता है 5 या 7 एकड़ 10 एकड़ जमीन बेनीपट्टी में ले लिया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई प्रगति किया बेनीपट्टी के लिए। मैंने कहा आपसे, और मैं फिर भी कहता हूँ, फिर दोबारा कहता हूँ कि उन्होंने बेनीपट्टी में घाट, सड़क का शिलान्यास उद्घाटन को ही बेनीपट्टी का डेवलपमेंट। सर, आप क्षेत्र में जाते हैं जनता के बीच में, जनता आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव पे या फिर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पे विश्वास कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग तो गठबंधन में हैं, हम लोग गठबंधन धर्म निर्वाह कर रहे हैं। निश्चित तौर पे बिहार में हमारा फेस, हमारा चीफ मिनिस्टर के फेस, हमारे नेता। लेकिन सर, गठबंधन धर्म के अंतर्गत ही बिहार के अगर प्रदेश लेवल की बात करें तो बिहार में ही ऐसा हुआ है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही कई सीटों पे जो है दोनों ही नॉमिनेशन करवाए हुए हैं। ये तो एनडीए के साथ भी है। फ्रेंडली फाइट आज से नहीं हुआ है, मुझे लगता है वर्षों से ऐसा होता आ रहा है कि हम कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट कर लेते हैं। इसका मतलब गठबंधन में कोई दरार है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी है। हमारा आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ हमारी प्रत्याशी हैं, तेजस्वी जी जा रहे हैं, वहाँ प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंडली फाइट पहले से ही होता रहा है और अभी भी हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। नलिनी झा जी, विधायक बनने के बाद जो है यहाँ पे मुख्य जो मुद्दा रहेगा वो क्या सब रहेगा? देखिए, मेरा जो अपना मानना है कि बेनीपट्टी बहुत ही 15-20 वर्षों में बहुत ही निचले स्तर पे चला गया है विधानसभा। तो समस्याएं बहुत है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सारे समस्याओं को आते ही निदान कर दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 15 साल बनाम 15 महीना होगा। 15 महीने के अंदर बेनीपट्टी की तमाम जनता को ये समझ में आएगा कि मैंने जिस बच्चे को, अपने बेटे को, अपने भाई को। मैं एक ही जोड़ता हूँ, चाहे आप पक्ष में होंगे या विपक्ष में। नहीं, देखिए, ये तो अलग बात है कि हम पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। एक विधायक का क्या काम होता है, एक प्रतिनिधित्व का क्या काम होता है, मैं वहीं आ रहा था।
कि 15 साल बनाम 15 महीना यहाँ की आवाम को ये समझ में आएगा कि मैंने जिसको नेतृत्व का भार दिया, मैंने अपने बेटे को जो भार दिया, वो आपको जमीन पे दिखेगा कि सड़क का जो बदहाली है उसके सुधार के लिए क्या हो रहा है, नाला के लिए सुधार के लिए क्या हो रहा है, आप जहाँ खड़े हैं अरे प्रखंड मुख्यालय के लिए काम क्या हो रहा है, रेलवे कनेक्टिविटी के लिए क्या काम हो रहा है, बेनीपट्टी में परमानेंट बस पड़ाव नहीं है उसके लिए क्या काम हो रहा है, बेनीपट्टी में स्टेडियम नहीं है उसके लिए क्या हो रहा है। मतलब यहाँ की आवाम को ये लगेगा कि मैंने जो एक आवाज़ दिया, मैंने जो एक आशीर्वाद दिया कि बेनीपट्टी का नेतृत्व बेनीपट्टी का बेटा करेगा, तो सच्चाई में उनका बेटा उनके लिए पहल कर रहा है, काम कर रहा है। अगर इसके लिए भाजपा की सरकार केंद्र सरकार से मांगनी पड़े तो भी जो है नलिनी जी मांगेंगे? मैंने आपसे पहले कहा कि लड़ाई 15 साल बनाम 15 महीने का होगा, और जितने मुद्दे लड़ाई पार्टियों का नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि ये लड़ाई बेनीपट्टी की जनता की लड़ाई होगी। जरूरत पड़ेगा तो एज ए बेटा, बेनीपट्टी का बेटा, मैं धरने पे बैठूंगा और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन तक बैठूंगा, लेकिन बेनीपट्टी के विकास के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के मानचित्र पर बेनीपट्टी को लाने के लिए जहां भी जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो ये बेटा उठाने के लिए तैयार है। कल की तैयारी क्या सब है? यहाँ पे बहन प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, हम लोगों की महिलाओं की प्रखर आवाज, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये आवाज उन्होंने बुलंद किया पूरे देश में। पूरे विधानसभा में मैं अभी घूम के आया हूँ, एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि वो तो आपको कल जमीन पे दिखेगा कि मुझे तो लगता है कि ये स्टेडियम तो छोड़िए, आसपास के 1, 2, 3 किलोमीटर तक आदमी चलने की स्थिति में नहीं रहेगा। ये जनसैलाब बहन प्रियंका गांधी जी के लिए आएगी। बहुत अच्छा। आप अभी कांग्रेस प्रत्याशी नलिनी जी को सुन रहे थे, और जो विकास करने वाला व्यक्ति कभी पार्टी नहीं देखता है। और मैं आपको बताऊं, जो राजनीतिक पार्टी से आते हैं और जो राजनीति करते हैं वो सिर्फ पार्टी के लिए सोचते हैं, लेकिन जो विकास करते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं कौन से पार्टी से हूँ। अब देखना ये है कि 14 तारीख को भाग्य किसके लिए खुलेगा और कौन सी पार्टी से कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन जो है क्षेत्र का विकास करता है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 14 तारीख तक। मैं आगे ऐसे ही आप लोगों से संवाद करता रहूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।